हेलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 7 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला था उसी के बेसिस पे अपन ने लगभग 10-12 क्वेश्चंस को ट्राई किया था। तो उसी लेक्चर को अपन आगे की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा लास्ट लेक्चर में जहाँ डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ से अपने को क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी अपने पास में? तो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास में ये रहेगी कि ये कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के दो जनरल फॉर्मूले थे, उन्हीं को यूज करते हैं। सबसे पहला जनरल फॉर्मूला क्या था कि सर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पहला फॉर्मूला था वो था केंद्रीय परमाणु से केंद्रीय परमाणु से परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या प्लस क्या करना पड़ेगा कि सर इसके अंदर आप लोन पेयर को ऐड करो। तो बेटा ये सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन का जनरल फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले की हेल्प से अभी अपन इन सबको डिस्कस करते हैं कि सर ये बेसिक लेवल का फॉर्मूला था। इसके बाद में सर इसी से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला आपने बताया था कि सर केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं का मतलब होता है कि सर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है उसके बारे में बात कर रहे हो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में क्या रहेगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला ये भी रहेगा कि सिग्मा बंधों की संख्या और साथ में क्या करना पड़ेगा कि आपको लोन पेयर को जोड़ना पड़ेगा। इसी को भी बेटा अपन क्या बोलते हैं कि सर इसकी हेल्प से भी अपन हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा कैसे कैलकुलेट करना है, मैं इन 5-7 एग्जांपल है, आगे भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे जिनकी हेल्प से अपन इनको करते हैं। सबसे पहला बेटा एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं कि सर एग्जांपल नंबर 3 है उसी से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। तो बेटा जनरल फॉर्मूला क्या है कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या। बेटा यहाँ केंद्रीय परमाणु कौन है कि सर जीनोन केंद्रीय परमाणु है। और बेटा इस परमाणु से 6 फ्लोरीन को क्या कर रखा आपने अटैच कर रखा है। इसका मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु तो कितने हो गए 6। अब सर जीनोन आता है ग्रुप नंबर 18 के अंदर, इसका मतलब मैक्सिमम 8 बॉन्ड ये बना सकता है। बेटा 8 में से 6 बॉन्ड तो इसने फ्लोरीन के साथ में बना लिए। इसका मतलब सर पीछे इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं कि सर पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 1। इसका मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु तो 6, बेटा लोन पेयर कितना होगा कि सर लोन पेयर 1 होगा। बेटा 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा कि सर 7 के लिए एक तो एस का यूज करो, पी के 3 और अब डी के बच गए वो कितने। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 d3, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल XeO2 है, O3 है। इसका एग्जांपल करते हैं कि सर जीनोन से 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसका मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु तो कितने सर ये तो 3 है। अब सर जीनोन आता है ग्रुप नंबर 18 में, इसका मतलब मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना सकता है। और बेटा 3 ऑक्सीजन को जोड़ने के इसने 6 इलेक्ट्रॉन तो खत्म कर दिए, क्योंकि सर एक ऑक्सीजन जब जुड़ता है तब बॉन्ड कितने बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए इसने कितने बॉन्ड को, कितने इलेक्ट्रॉन्स को काम में लगा दिया कि सर 6 इलेक्ट्रॉन तो खपा दिए। पीछे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा 1। इसका मतलब केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु तो 3 है और लोन पेयर 1 होगा। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp। नेक्स्ट है सर XeF4। तो वही बात कि सर केंद्रीय परमाणु जीनोन था और उससे 4 फ्लोरीन आपने जोड़ रखे, तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु तो 4 हो गए। अब सर जीनोन ग्रुप नंबर 18 का मेंबर है, इसमें 4 फ्लोरीन तो आपने जोड़ दिए। अब सर 18 में से 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, तो पीछे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 2। तो बेटा 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक तो s p के 3 4 हो गए और d के कितने यूज करने पड़ेंगे तो। सर नेक्स्ट एग्जांपल ICl ClF3 है, तो केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु तो 3 है क्योंकि 3 फ्लोरीन जोड़ रखे। अब सर क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है, इसका मतलब इसके जो वैलेंस शेल होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, तो सर पीछे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा लोन पेयर कितना होगा कि सर लोन पेयर तो 2 होगा। यहाँ बेटा 2 लोन पेयर होगा, तो 2 लोन पेयर के लिए क्या होगा कि सर 2 अगर लोन पेयर इसके पास में होंगे उस स्थिति में क्या होगा कि सर उस स्थिति के अंदर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर 5 के लिए इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा एक तो s का, p के 3 काम में आएंगे और एक किसका काम में आएगा d का। तो ये बेटा अपने पास में इसके पास में क्या थे हाइब्रिडाइजेशन अपने पास में होने वाले थे। तो ये बच्चों एक बार अपने को इसके अंदर ध्यान रखना था। तो हर एक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन है उसको अपन नोट करते हैं कि सर इस वाले के अंदर sp3d2, इस वाले में sp3d, सर इस वाले के अंदर sp3d3, इस वाले के अंदर sp3। ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन अपने को इसके अंदर ध्यान रखने। तो एक बार चारों एग्जांपल को नोट करो, इसके बाद में एक
टेबल है जिस पे अपन देखेंगे कि माइनस का चार्ज आए तब क्या करें, प्लस का चार्ज आए तब क्या करें, फिर इन सब चीज़ों को अपन नोट करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों चारों एग्जाम्पल्स को आप नोट करो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट एक टेबल है। वो टेबल क्या कह रही है कि सर आपके पास में आयंस होंगे, वो आयंस आपके पास में दो टाइप के आयन हो सकते हैं। कौन कौन से कि सर आयन आपके पास में दो हो सकते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन कंटेन हो, कि जिसके अंदर सर ऑक्सीजन होगा, और दूसरा होगा ऑक्सीजन नॉट कंटेनिंग। बेटा ऑक्सीजन जिसके अंदर होगा तो ये कह रहा है कि उस कंडीशन के अंदर आप नेगेटिव चार्ज होगा उसको तो ऑक्सीजन के ऊपर पुट करना है। जैसे SO4 -2 होता है तो माइनस का 2 चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम और सर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा कि सर जो भी केंद्रीय परमाणु होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेक्स्ट अपने पास में ये कह रहा है कि सर नेक्स्ट आपके पास में कि ऑक्सीजन नॉट कंटेनिंग, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस कंपाउंड में पुट ऑल काइंड ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, कि सर जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। देखो यहाँ क्या था ऑक्सीजन कंटेनिंग, इसका मतलब क्या था कि सर ऑक्सीजन उपस्थित है। इसका मतलब बेटा यहाँ क्या था कि सर ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो ये क्या कर रहा है कि उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सर ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आवेश आवेश ऑक्सीजन पर होगा, ऑक्सीजन पर होगा। और सर दूसरी कंडीशन क्या है कि पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, तो दूसरी कंडीशन में क्या करो कि सर धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश केंद्रीय परमाणु पर होगा, धनात्मक आवेश केंद्रीय परमाणु पर होगा, और लास्ट वाला क्या है कि पुट ऑल काइंड ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, और ये करेगी जहां ऑक्सीजन नहीं होगा बेटा यहाँ क्या होगा कि सर ऑक्सीजन नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि सर जहां ऑक्सीजन नहीं है उस स्थिति में सभी चार्ज, सभी आवेश, सभी आवेश केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित होगा। सभी का मतलब कि सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑक्सीजन जो कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होंगे उसमें जो भी सेंट्रल एटम होगा उसी के ऊपर पुट करना। अब बेटा ये सब फालतू की बातें, मेन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इन सब बातों को। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि जहां ऑक्सीजन नहीं होगा वो पूरा चार्ज किसके ऊपर होगा कि सर जहां ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है उसमें जो भी चार्ज होगा वो अपने को किसके ऊपर रखना है कि सर वो सब चार्ज अपने को सेंट्रल एटम के ऊपर रखना है। अब बेटा सबसे पहला एग्जांपल अपने पास में कौन सा कि सर सबसे पहला एग्जांपल आपके पास में है NH4+। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा, कुछ ही काम मत करो कि सर हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन क्या थी कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु कितने हैं कि सर नाइट्रोजन तो केंद्रीय परमाणु है और इससे जुड़े हुए परमाणु 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब सर केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु तो कितने हो गए 4। अब बेटा नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया होगा किसी को दान कर दिया होगा। तो पहले नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे कि 5, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे सर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग में काम में लगा दिए। इसका मतलब इसके पास में लोन पेयर कितना होगा 0, और 4 के लिए हाइब्रिडाइज कौन सा होगा सर sp3। ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें देखो फॉस्फोरस तो केंद्रीय परमाणु है, इससे 4 आपने क्या कर रखे हैं कि सर केंद्रीय परमाणु से 4 ऑक्सीजन को जोड़ रखा है। तो केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु तो कितने हो गए सर 4। अब बेटा फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 5 के अंदर आता है 15 के अंदर, इसका मतलब मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, और सर 4 ऑक्सीजन को जोड़ रखा है। इसका मतलब सर 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 8 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे क्योंकि हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अब सर इसकी औकात तो 5 बॉन्ड बनाने की थी और 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 8 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब बाहर से इसको 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे गेन करने पड़ेंगे। तो बेटा केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु तो 4 थे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब कितने बॉन्ड बना सकते हैं सर अब 8 बॉन्ड बना सकते हैं, और 8 के 8 बॉन्ड इसने 4 ऑक्सीजन को जोड़ने में काम में लगा दिए। इसका मतलब इसके पास में लोन पेयर नहीं होगा।
4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगला सर CO3 है, केंद्रीय परमाणु तो कार्बन था, इससे जुड़े हुए परमाणु 3 है। सर कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की औकात थी और 3 ऑक्सीजन को जोड़ना है, इसका मतलब 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। और बेटा कार्बन की अधिकतम औकात 4 बॉन्ड बनाने की थी, 3 ऑक्सीजन जोड़ रहा है, इसका मतलब सर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और 3 ऑक्सीजन को इसने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु तो 3 हो गए और सर इसके पास में अब लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिए। चलो लोन पेयर कितना होगा, 0। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। नेक्स्ट एग्जांपल सर I-3 है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकलना है। तो बेटा इस वाली स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा ऐसा लिख दूं तो आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि सर ये तो आयोडीन है, इससे एक आयोडीन इस तरफ जोड़ो, एक आयोडीन इस तरफ, और यहाँ कैसा चार्ज लगा दूं कि सर माइनस का चार्ज। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, अलग थोड़ी किया कि सर मेन स्ट्रक्चर थी वैसा का वैसा लिखा है। इस स्ट्रक्चर में 3 आयोडीन थे, 1 2 3, एक माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज मैंने ऊपर की तरफ इसके अंदर क्या कर दिया, लगा दिया। ये बेटा अपने को क्या करना था, इसके अंदर ध्यान रखने में, सर माइनस का चार्ज ऊपर का, इसका मतलब 3 आयोडीन और एक माइनस का चार्ज। अब बेटा क्या करते कि सर ये जो आयोडीन होगा ये तो केंद्रीय परमाणु हो गया, सर इससे कितने परमाणु जुड़े हैं कि सर 2 आयोडीन जुड़े हैं, तो केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु की संख्या तो कितनी होगी सर 2। अब सर आयोडीन के ऊपर माइनस का चार्ज है, इसका मतलब पहले आयोडीन ग्रुप नंबर 17 का मेंबर था, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो सर अब इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 8 में से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, इसका मतलब अब इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा कि सर इस कंडीशन में लोन पेयर इसके पास में 3 होगा। तो 2 + 3 कितना हो गया कि सर 5 हो गया। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर एक तो S का, P के 3, और एक किसका हो जाएगा, D का इसके अंदर होने वाला है। बेटा ये सब एग्जाम्पल अपने को इसके अंदर ध्यान रखने, तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो कि सर अपने पास में NH4+ होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, P4-3 हाइब्रिडाइजेशन sp3, CO3-2 हाइब्रिडाइजेशन sp2, I3- हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में sp3, D इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होने वाला। ये बेटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कि सर इसको आप ऐसा लिख दो, केंद्रीय परमाणु ये था, इससे अटैच्ड परमाणु कितने हैं, 2। अब सर आयोडीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन और इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, सर पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितने होने वाले, 3 होने वाले। एक बार बच्चे यहाँ तक आप इसको नोट करो। बेटा इन सब में भी कौन सा फॉर्मूला यूज किया है कि सर इन सब के अंदर भी आपने वही फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला, वही हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला था कि केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, और सर साथ में क्या कर दो, इसके अंदर सर 7 के अंदर आप लोन पेयर को जोड़ दो, इसी को बेटा अपन केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणुओं की संख्या बोलते हैं। बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला था। तो एक बार बच्चों आप इन पॉइंट्स को नोट करो, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसके ऊपर अपन चलने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल 8 तक आप इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। ये 8 तक तो डिस्कस कर लिए, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 आपके पास में रहेगा, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। 9 एग्जाम्पल क्या है कि सर NO2+ है, इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बेटा वही केंद्रीय परमाणु कौन है कि सर नाइट्रोजन, इससे अटैच्ड एटम कितने कि सर 2। बेटा नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का मेंबर है, इसका मतलब मैक्सिमम 5 ही बॉन्ड बना सकता है। बेटा नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया होगा, तो अब कितने बॉन्ड बना सकता है कि सर 4 बॉन्ड बना सकता है। बेटा 2 ऑक्सीजन को जोड़ना है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन तो यही काम में आ गए, इसका मतलब सर अब नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर नहीं होगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो अटैच्ड एटम है और लोन पेयर कितना होगा 0। 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा सर sp। NO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है कि सर ये तो नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरफ,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरफ और इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस का चार्ज। ये किसके स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजन NO3 जो NO2 प्लस है इसकी स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बेटा थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक में क्या है कि सर प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसी है, ये SO4 माइनस 2 होगा, 9 नहीं होगा, SO4 माइनस 2, इसको सही कर देता हूँ, SO4 माइनस। बेटा इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है कि सर इस वाली स्ट्रक्चर में आपको हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। तो सर सल्फर तो सेंट्रल एटम है, तो उससे अटैच्ड एटम तो कितने के सर 4, ऑक्सीजन आपने अटैच कर रखे हैं। तो केंद्रीय परमाणु जोड़ीय परमाणु तो कितने हो गए सर 4। दूसरा क्या काम करना था कि सर सल्फर था वो ग्रुप नंबर 16 में आता है, इसका मतलब मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन सर 4 ऑक्सीजन को जोड़ रखा आपने, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कि सर 8 बॉन्ड तो इसमें बनाने पड़ेंगे। तो बेटा सल्फर की औकात तो 6 बॉन्ड बनाने की थी, इसका मतलब बाहर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, तब जाके इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन थे और 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 8 के 8 बॉन्ड इसने काम में लगा दी, इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा 0। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा फिर sp3। अगला एग्जांपल बेटा किसका है, ClO4 माइनस का एक अगला एग्जांपल है। तो सर इसमें एक क्लोरीन तो सेंट्रल एटम है, तो इससे अटैच्ड एटम तो कितने हैं कि सर 4 एटम अटैच्ड है, प्लस सर क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में आता है, इसका मतलब केवल 7 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। लेकिन सर 4 ऑक्सीजन को जोड़ दिया, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 8 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। सर क्लोरीन के पास में तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड होते हैं, इस वजह से बेटा बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जाके इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज। अब से 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 8 के 8 इलेक्ट्रॉन तो काम में लगा दिए, इसका मतलब लोन पेयर तो कितना होगा कि सर लोन पेयर 0 होगा, उससे लोन पेयर 0 होगा। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा सर sp3। तो ये बेटा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 था, एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते बेटा, एग्जांपल नंबर 12 के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल ICl माइनस और I+3 है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल ICl2 माइनस है। बेटा अटैच्ड एटम तो कितने हैं कि सर यहाँ अटैच्ड एटम तो 2 है, तो पहले तो केंद्रीय परमाणु जोड़ीय परमाणु तो कितने हैं कि सर 2। सर आयोडीन आता है ग्रुप नंबर 17 में, इसका मतलब मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। और सर एक चार्ज माइनस का है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया होगा। तो अब इसके जो वैलेंशियल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कि सर 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, इसका मतलब अब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। बेटा 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ में काम में लगा दिए, इसका मतलब सर 8 में से 2 तो काम में आ गए, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, सर पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। बेटा 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सर इसके पास में लोन पेयर कितना होगा, 3 होगा। तो बेटा केंद्रीय परमाणु जोड़ीय परमाणु तो 2 है, लोन पेयर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि सर आयोडीन ग्रुप नंबर 17 का मेंबर था, एक माइनस का चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया होगा। अब सर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ में काम में आ गए, इसका मतलब 8 में से 2 काम में आ गए, तो पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 3। तो बेटा 2 + 3 कितना हो गया 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा सर, एक तो S का, P के कितने 3, और एक किसका काम में आएगा D का। ये बेटा अपने पास में एग्जाम्पल था sp3d। नेक्स्ट एग्जाम्पल I3+ है, तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ सर, ये तो आयोडीन, इस तरफ एक आयोडीन, इस तरफ एक आयोडीन, और आयोडीन के ऊपर प्लस का चार्ज। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया ना कि सर पहले स्ट्रक्चर में 3 आयोडीन थे, 1 2 3, एक प्लस का चार्ज था, ऐसा कैसा मैंने कर दिया। बेटा ये आयोडीन तो क्या हो गया सर केंद्रीय परमाणु, इससे कितने आयोडीन अटैच कर रखे सर 2, तो केंद्रीय परमाणु जोड़ीय परमाणु तो कितने हो गए सर 2। अब सर आयोडीन पहले ग्रुप नंबर 17 में था, इसका मतलब वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन थे कि सर वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस का चार्ज था, प्लस का चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा। सर अब वैलेंशियल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, बेटा 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम में आ गए, इसका मतलब सर अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे कि सर 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गए, तो पीछे इलेक्ट्रॉन 4 बच रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 2। 4 के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बेटा I3 माइनस था, एक एग्जाम्पल और देखा था कि सर देखो I3 माइनस था, उस I3 माइनस में sp3d संकरण आ रहा है, जबकि I3 प्लस है
उस वाले के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर। ये बच्चों एक बार आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को नोट करो एक बार एग्जाम्पल को। इसके बाद में कुछ 10-15 एग्जाम्पल है जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में जो स्लाइड रहेगी उसमें कुछ 10-15-20 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इन सब में क्या करना है कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये बेटा कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं जिसमें आपको क्या करना है कि सर इन सभी कंपाउंड्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा इनको स्टार्ट करते हैं कि सर सबसे पहले PCl5 है, उसमें बेटा मैं कुछ रेंडम यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके देखता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने SF6 लिया कि सर SF6 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बेटा इन सब में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का वही एक जनरल फॉर्मूला क्या कि सर हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, प्लस क्या कर दो कि सर आप लोन पेयर इसके अंदर जोड़ दो। इसी से अपन क्या कर सकते हैं कि सर इससे अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब सर इससे सबसे पहला एग्जांपल अपन यही ले रहे हैं, SF6 है। तो बेटा इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है कि सर केंद्रीय परमाणु सल्फर है। इससे अटैच्ड एटम कितने हैं कि सर 4 फ्लोरीन आपने जोड़ रखे हैं। बेटा केंद्रीय परमाणु जोड़िए परमाणु तो कितने कि सर 4। अब सर सल्फर आता है ग्रुप नंबर 16 में, इसका मतलब मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। 6 में से बेटा 4 बॉन्ड तो इसने फ्लोरीन के साथ में बना लिए, इसका मतलब पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा कि सर 1। 5 के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। 1 किसका होगा कि सर 1 इसके पास में D का होगा। ये SF4 था, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया। नेक्स्ट अपने पास में IF3, सर अटैच्ड एटम तो कितने कि सर आयोडीन से 3 फ्लोरीन आपने जोड़ रखे हैं, तो जुड़े परमाणु संख्या तो 3। अब सर आयोडीन आता है ग्रुप नंबर 17 में, इसका मतलब मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनाने की औकात थी। बेटा 7 में से 3 बॉन्ड तो किसके साथ में बनाए कि सर 7 में से 3 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ में बना लिए। इसका मतलब कि सर 4 अब क्या बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अभी भी इसके पास में। देखो आयोडीन ग्रुप नंबर 17 में था, इसका मतलब मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता था। 7 में से 3 बॉन्ड तो किसके साथ में बनाए कि सर फ्लोरीन के साथ में। बेटा पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं कि 7 में से 3 तो काम में आ गए, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा कि सर 4 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर 2 होगा। बेटा ये भी 5 हो गया, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा कि सर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके बाद में बेटा एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहले आप Br3 माइनस है, इसमें एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकालो। ICl2 माइनस है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो। और PCl5 होगा, इसके अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको एक बार बच्चों आप ट्राई करके बताओ, फिर अपन आगे की तरफ इसको डिस्कस करते हैं। तो इन 4-5 एग्जांपल के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताओ। इनमें बच्चों अपन ट्राई करते हैं कि सर सबसे पहले PCl5 है, उसी में ट्राई करें अपन। बेटा PCl5 होगा कि सर PCl5 में केंद्रीय परमाणु तो फॉस्फोरस है,
इससे 5 क्लोरीन जोड़ रखे हैं, इसका मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या तो कितनी है कि सर 5 है। और बेटा फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 में आता है, इसका मतलब सर इसके अधिकतम 5 बॉन्ड बनाने की औकात थी, 5 के 5 बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ में बना लिए, इसका मतलब अब इसके पास में लोन पेयर नहीं होगा, तो लोन पेयर तो 0 होगा। और सर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, एक किसका यूज करेंगे सर, एक आप डी का यूज कर लो, Br3 माइनस है, तो बेटा इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना कि सर ये तो Br होगा, इस तरफ एक Br लगा दो, एक Br इस तरफ लगा दो, और इसके ऊपर कैसे चार्ज लगा दो, माइनस का चार्ज। सर केंद्रीय परमाणु तो Br माइनस है, इससे अटैच्ड एटम कितने, इससे 2 अटैच्ड एटम, तो जुड़े हुए परमाणु तो 2 हो गए। अब बेटा ब्रोमीन आता है ग्रुप नंबर 17 में, और माइनस का एक चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया होगा, तो सर अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कि सर पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया, तो अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम में आ गए, इसका मतलब पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा कि सर 6 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर 3 होगा, 2 + 3 भी कितना हो गया 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन, एक तो एस का, पी के 3 और एक किसका डी का। इसके बाद में ICl-2 है, किसर आयोडीन केंद्रीय परमाणु, इससे 2 परमाणु आपने क्लोरीन के जोड़ रखे, ठीक है। आयोडीन ग्रुप नंबर 17 का था, माइनस का चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, गेन किया होगा, ग्रहण किया होगा, तो सर अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बेटा 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम में आ गए, तो बेटा 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, इसका मतलब पीछे अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 3, तो 2 + 3 कितना हो गया कि सर ये भी 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद में बेटा अपन ICl3 है उसको कैलकुलेट करते हैं, ये तो इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन था। ICl को कैसे कैलकुलेट करोगे सर, ICl3 है, इसका मतलब केंद्रीय परमाणु से 3 क्लोरीन तो जोड़ रखे। अब सर आयोडीन ग्रुप नंबर 17 में आता है, इसका मतलब वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से बेटा 3 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ में आपने बॉन्डिंग में काम में ले लिए ना, इसका मतलब अब इसके पास में केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा कि सर लोन पेयर तो 2 होगा, तो 3 + 2 कितना हो गया कि सर ये भी 5 हो गया, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कि सर इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये बेटा इतने एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए। अब ये जो 3 एग्जाम्पल बच रहे हैं इसको बच्चों आप एक बार फिर से ट्राई करो, और तीनों एग्जाम्पल्स के जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको बेटा एक बार आप कमेंट के थ्रू या फिर जो वीडियो के एंड के अंदर आप कमेंट है उसके थ्रू मेरे को बताओ। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इन तीनों क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी सोल्व करके बताओ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार बच्चों आप तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करो, देखते हैं फिर। इसके बाद में बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस को आपने डिस्कस किया होगा, अब अपन ट्राई करते हैं इनको सबको। कि सर सबसे पहले अपन जैसे XeF2 है इसी को ट्राई करते हैं कि सर जीनोन तो ग्रुप नंबर 18 में आता है, जीनोन बेटा ग्रुप नंबर 18 में है, तो पहले सर केंद्रीय परमाणु तो जीनोन है, इससे 2 फ्लोरीन तो आपने जोड़ रखे। अब सर जीनोन ग्रुप नंबर 18 का मेंबर है, इसका मतलब सर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है कि सर ग्रुप नंबर 18 में, इसका मतलब मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना सकता है। बेटा 8 में से 2 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ में बना दिए, इसका मतलब सर 8 के इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, तो पीछे बेटा इलेक्ट्रॉन 6 बच रहे हैं ना अभी, सर 8 में से 2 काम आ गए तो 6 बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितने होंगे कि सर लोन पेयर तो 3 होगा, तो 2 + 3 कितना हो गया कि सर ये भी 5 हो गया, 5 के लिए sp3 डी। बेटा PCl5 है कि सर अटैच्ड एटम तो कितने के सर 4, फॉस्फोरस आता है ग्रुप नंबर 15 में, इसका मतलब मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता था, और एक प्लस का चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे सर 4, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 के 4 बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ में बना लिए, इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा 0, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर नाइट्रोजन अटैच्ड एटम 4, सर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज, इसका मतलब नाइट्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया त्याग दिया, तो अब मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और 4 के 4 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ में बना लिए, इसका मतलब अब इसके पास में लोन पेयर नहीं होगा, बेटा लोन पेयर 0 होगा, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन किसी 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3।
ये बेटा अपने पास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक था, क्वेश्चन नंबर 10 तक था। एक बार बच्चों इनको नोट करो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं जहाँ 10-5 क्वेश्चन को और ट्राई अपन करने वाले, टोटल 20-25 क्वेश्चन है, उन सबको अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो। बेटा कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको अपन नोट करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके पास में 5-7 क्वेश्चन है और उससे अगली स्लाइड में 5-7 क्वेश्चन रहेंगे। तो अपन एक बार यहाँ तक बच्चों डिस्कस कर लिया। बच्चों एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो पहला पॉइंट अपने पास में रहेगा जिसकी हेडिंग ऐसे रहेगी, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में संकरण। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हाइब्रिडाइजेशन इन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसकी हिंदी क्या होगी, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में संकरण, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में संकरण। और बेटा इसका सबसे पहला एक दो पॉइंट है इसके अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, पहला पॉइंट ये रहेगा बेटा विषम संख्या का मतलब है कि सर जैसे मान लो एक कंपाउंड ऐसे है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब सर उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अपन लोन पेयर मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। बेटा इसके लिए दो अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है, यदि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता अगर ज्यादा हो, केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज ग्रेटर देन केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, उस कंडीशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, इसकी हिंदी लिखता हूं मैं, केंद्रीय परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हिंदी ऐसी होगी कि केंद्रीय परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेगा, बेटा पहली कंडीशन क्या है कि सर पहली कंडीशन में आपने एक पॉइंट लिखा है कि यदि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता से ज्यादा होगी, उस कंडीशन में केंद्रीय परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसको बेटा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जिसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लिया है, सर एग्जांपल CF3 है। बेटा केंद्रीय परमाणु कौन है कि सर कार्बन। अब कार्बन की अधिकतम 4 बॉन्ड बनाने की औकात थी, बेटा 4 में से 3 बॉन्ड तो इसने किसके साथ में बना लिए कि सर 3 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ में बना लिए। अब इसके पास में सर एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 4 में से 3 काम में गए, इसका मतलब इसके पास में अब एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अगर बेटा मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि सर ये तो कार्बन है, एक फ्लोरीन इस तरफ, एक फ्लोरीन इस तरफ, एक फ्लोरीन इस तरफ, और यहाँ क्या होगा कि सर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब बेटा कंडीशन क्या है कि सर इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर मानना है या फिर नहीं मानना। बेटा इसके लिए कंडीशन क्या थी कि सर कंडीशन यही थी कि साइड एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेंट्रल एटम से ज्यादा, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कि सर अगर आपके पास में जो भी साइड एटम है उसकी विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से ज्यादा होगी, उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे कि सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु का
केंद्रीय परमाणु का उसे एज ए लोन पेयर मानना है, लोन पेयर मानना कि सर अगर साइड एटम की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से ज्यादा होगी, इसका मतलब जो भी साइड एटम होगा अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केंद्रीय परमाणु से ज्यादा है तो उस कंडीशन में एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या मानना पड़ेगा, आपको लोन पेयर कंसीडर करना पड़ेगा। बेटा केंद्रीय परमाणु तो कौन है सर, केंद्रीय परमाणु तो कार्बन है। अब सर केंद्रीय परमाणु तो कार्बन है और साइड एटम कौन है कि सर फ्लोरीन, और अपने को पता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है वो ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन के कंपैरिजन में। इसका मतलब साइड एटम की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु के कंपैरिजन में ज्यादा है। इस कंडीशन में सर सिंगल इलेक्ट्रॉन को एज ए लोन पेयर कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे कि सर केंद्रीय परमाणु से अटैच्ड परमाणु तो 3 है और सर साइड एटम की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से ज्यादा है, इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर कंसीडर करेगा। इसका मतलब लोन पेयर तो 1 होगा और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। समझ गए क्या बात को कि सर पहली कंडीशन ये थी कि विषम इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीशीज उसमें से जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको लोन पेयर मानना है या नहीं मानना। उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केंद्रीय परमाणु से ज्यादा होगी उस कंडीशन में केंद्रीय परमाणु का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसको लोन पेयर मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या दिया कि सर CF3 है, इसमें केंद्रीय परमाणु तो कार्बन है और साइड एटम कौन है कि सर फ्लोरीन है। बेटा फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होगी, इसका मतलब फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको एज ए लोन पेयर मानना पड़ेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करेगा कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अब बेटा किसकी तरह काम करने वाला है, लोन पेयर की तरह। और सर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें जो सिंगल एटम होगा उसको लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, तो बेटा को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये युग्मित नहीं आएगा, यहाँ अयुग्मित आएगा। इसको लिखेंगे अपन अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु का उसे लोन पेयर कंसीडर करना पड़ेगा। अब बेटा केस नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं कि सर अब कौन सी स्थिति में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको लोन पेयर नहीं मानना है, तो उसके लिए बेटा केस नंबर सेकंड होगा। तो केस नंबर सेकंड में ऐसा करेंगे, यदि केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर अब की बार केंद्रीय परमाणु होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किससे, साइड एटम की विद्युत ऋणता से, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कि सर अब की बार अगर जो केंद्रीय परमाणु होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन कि केंद्रीय परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। इसका मतलब अब की बार क्या होगा कि सर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको लोन पेयर कंसीडर करने की जरूरत है नहीं है। इसका बेटा एक एग्जांपल देता हूं मैं कि सर इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो बेटा एग्जांपल ऐसा देता हूं मैं, यहाँ एग्जांपल के तौर पे CH3 है कि सर CH3 में कार्बन था, उसके वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता था। सर आपने 3 बॉन्ड तो किसके साथ में बना दिया, हाइड्रोजन के साथ में, इसका मतलब अब इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये कैसा दिखेगा कि सर ये ऐसा दिखता है कि सर 3 हाइड्रोजन तो आप जोड़ दो और एक इसके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब सर इस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर मानना है या नहीं मानना, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि सर यहाँ देखो साइड एटम तो कौन है, कि सर यहाँ जो है ना कंडीशन क्या है कि सर सेंट्रल एटम तो कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन
बेटा वो ज्यादा होगी किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है सर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता साइड एटम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो बेटा इस कंडीशन में क्या करेंगे कि सर इस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसको लोन पेयर नहीं मानना है। इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखोगे कि सर केंद्रीय परमाणु जोड़ी परमाणु 3 हो गए, प्लस लोन पेयर करना था, लेकिन इस सिंगल एटम को अपने को लोन पेयर कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना कि सर जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता साइड एटम से ज्यादा होती है उस कंडीशन में सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कंसीडर नहीं करना होता है। इसका मतलब लोन पेयर तो 0 होगा। बेटा 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब है कि इस कंडीशन में केंद्रीय परमाणु के परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। तो ये दो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार पॉइंट जो 2 है उसको नोट करो। इसके बाद में अपन इसी से रिलेटेड कुछ 2-4 एग्जांपल आएंगे जहां मतलब कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, दोनों एग्जांपल्स को नोट करो। इसके बाद बच्चों इन्हीं दोनों केसेस के ऊपर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला केस तो क्या था कि सर पहले केस में आपने ये बताया था, हेडिंग ये थी कि सर जो भी विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी उसमें हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि सर जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको कब तो लोन पेयर माने और कब लोन पेयर नहीं मानते। इसके लिए बच्चों दो अलग अलग कंडीशन है कि सर सबसे पहले कंडीशन तो क्या है कि यदि साइड एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो केंद्रीय परमाणु से ज्यादा हो। इसका मतलब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर केंद्रीय परमाणु से ज्यादा होगी उस कंडीशन में क्या होगा कि सर केंद्रीय परमाणु का जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। एक एग्जांपल CF3 है कि सर कार्बन होगा ग्रुप नंबर 14 में आता है, इसका मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। 4 में से इसने सर 3 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ में बना लिए। इसका मतलब अब सर इसके पास में एक सिंगल लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। उस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर माने या नहीं माने तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि सर यहाँ साइड एटम फ्लोरीन है। इसका मतलब साइड एटम की विद्युत ऋणता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सर कार्बन के कंपैरिजन में तो ज्यादा होगी। और कंडीशन भी है कि सर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होगी। उस कंडीशन में सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या मानना पड़ेगा, लोन पेयर। तो सर इससे अटैच्ड एटम तो कितने के सर 3, प्लस एक अकेला इलेक्ट्रॉन था उसको लोन पेयर मानना पड़ेगा। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा sp3। ये कब मानना है जैसे साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होगी उस कंडीशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु का उसे एज ए लोन पेयर माना जाएगा। यहाँ सर साइड एटम फ्लोरीन था और केंद्रीय परमाणु कौन था कि सर वो कार्बन था। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर मानना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन में नहीं मानते कि सर जब केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइड एटम के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो केंद्रीय परमाणु का युग्मित इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उस कंडीशन में सिंगल इलेक्ट्रॉन को एज ए लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। सर CS3 है, इसमें सर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको लोन पेयर मानेंगे या नहीं मानेंगे। सर केंद्रीय परमाणु कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं माने। तो 3 + 0 और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा सर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 थोड़ी होगा। 3 के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है 3 नहीं होता, sp2। ये बेटा इसके अंदर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बेटा कुछ एग्जांपल है जिसमें क्या करना है, संकरण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन तो यही है कि संकरण ज्ञात करो। बेटा इन सब में क्या करना है कि सर हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो बेटा सबसे पहले एग्जांपल के ऊपर चलते हैं अपन। सर सबसे पहले एग्जांपल NF3 है।
तो बेटा NF3 में नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु, उससे जुड़े हुए परमाणु कितने सर 3। नाइट्रोजन बेटा ग्रुप नंबर 5 में आता है, इसका मतलब अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है 5। 5 में से बेटा 3 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ में बना लिए, तो पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बच गए सर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 1। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा सर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगला सर H3O प्लस है, इसका मतलब ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, उससे जुड़े हुए एटम कितने सर 3। बेटा ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में आता है और 1 प्लस का चार्ज है, इसका मतलब वैलेंस शेल में अभी इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 5। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग में काम में लगा दिए, इसका मतलब 5 में से 3 काम में आ गए, तो पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे 2। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 1। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर अगला एग्जांपल SO3-2 है, सर पहले सल्फर केंद्रीय परमाणु, उससे जुड़े हुए परमाणु कितने सर 3। सर सल्फर ग्रुप नंबर 16 में आता है, SO3-2 है क्या। चलो कोई इशू नहीं है कि सर SO3-2 है, तो सल्फर से अटैच्ड एटम तो 3 है, और सर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी इसके पास में। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 1, माइनस का 2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे ना इसने, तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे अब 8 हो गए। 8 में से बेटा 8 इलेक्ट्रॉन थे, सर 3 ऑक्सीजन को जोड़ने में 6 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, तो पीछे इलेक्ट्रॉन कितना बचे से 2। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 1, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके बाद में बच्चों इसी को अपन स्टार्ट करते हैं, किसे नाइट्रोजन आता है, वो ग्रुप नंबर किस में आता है कि सर ग्रुप नंबर 15 में आता है, और सर यहाँ अटैच्ड एटम कितने के सर 2। अब ग्रुप नंबर बेटा 15 में आएगा नाइट्रोजन, और 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया क्योंकि माइनस का चार्ज है, इसका मतलब अब वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन 6। 6 में से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग में काम में आ गए, इसका मतलब सर पीछे 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 2, तो 2 + 2 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगला सर H2 होता है, तो H2 ऐसा दिखता है कि ये तो ऑक्सीजन, ये इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। सर इसमें अटैच्ड एटम तो कितने के सर 2, और लोन पेयर भी कितने 2। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। XeO3 है कि सर जीनोन से अटैच्ड एटम कितने हैं 3। सर जीनोन ग्रुप नंबर 18 में आता है, 3 ऑक्सीजन को जोड़ने में 6 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, इसका मतलब 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, तो पीछे इलेक्ट्रॉन बच रहे 2, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 1, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन जाएगा sp3। इन बेटा 17, 18, 19 को आप लोग ट्राई करो, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। तीनों एग्जाम्पल्स को बच्चों एक बार आप ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो बच्चों एक बार दोनों एग्जाम्पल्स को। सबसे बाद में जो 17वां एग्जाम्पल है, उसमें बेटा क्या है कि सर एक ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन, तो ये कैसा दिखेगा कि सर ये तो ऑक्सीजन तो केंद्रीय परमाणु है, इस तरफ एक फ्लोरीन, इस तरफ एक फ्लोरीन। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 में आता है, इसका मतलब 2 बॉन्ड तो बना लिए, 2 इसके पास में क्या हो जाएंगे सर लोन पेयर। सर केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु तो कितने हैं सर 2, लोन पेयर भी कितने हैं 2, और 2 और 2 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर अगला एग्जांपल सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन आता है ग्रुप नंबर 14 में आता है ना, कहे शिव जी सुनी पार्वती, इसका मतलब मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, 2 ऑक्सीजन को जोड़ रखा है, अटैच्ड एटम तो कितने 2। अब सर सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 में आता है, इसका मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता था, और 2 ऑक्सीजन को जोड़ने में 4 बॉन्ड इसने क्या कर दिया अपने खपा दिए, इसका मतलब अब इसके पास में लोन पेयर कितना होगा, तो बेटा इसमें लोन पेयर आपके ज्ञान के बराबर कितना होगा कि सर 0, और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन जाएगा सर, एक तो एस का और दूसरा किसका पी का। नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का 3 चार्ज है, इसका मतलब नाइट्रोजन से अटैच्ड एटम तो कितने सर 3, और सर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और इसने क्या कर लिया होगा गेन कर लिया होगा, इसका मतलब अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बेटा 3 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए इसने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को काम में लगा दिया, इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा 0, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखना था, तो एक बार 19 एग्जाम्पल तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में कोई भी दिक्कत वगैरह आए तो बेटा आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। बेटा वैसे तो मैंने खूब एग्जाम्पल करवा दिए, देखो 19 एग्जाम्पल तो यहाँ करवा दिए, मैं बताता हूँ कितने एग्जाम्पल करवाए। 4 एग्जाम्पल तो यहाँ से, 13 एग्जाम्पल तो ये, और बेटा लगभग लगभग
20 एग्जाम्पल ये करवा दिए तो 13 और 20, देखो 21 एग्जाम्पल तो ये और 13 एग्जाम्पल वो, कितने हो गए 34 एग्जाम्पल। और बेटा कल भी 10-12 एग्जाम्पल कर, लगभग 40-45 एग्जाम्पल करवा दिए इसी के, मतलब अब तो आना चाहिए आप लोगों को। बेटा एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में 2-4 एग्जाम्पल और है उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो जल्दी नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं जहाँ 2-3 एग्जाम्पल और है शायद। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि सर सबसे पहले इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस वाले एग्जाम्पल को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि सर ये तो नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, इससे 2 नाइट्रोजन में इस तरफ अटैच कर सकता हूँ, उसे एक नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से इस तरफ अटैच कर सकता हूँ, उसे नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा माइनस का चार्ज। सर केंद्रीय परमाणु कौन है, सर ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ये ऐसा ही तो दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर माइनस का चार्ज। सर केंद्रीय परमाणु ये, इससे अटैच्ड एटम कितने सर 2। बेटा नाइट्रोजन आता है ग्रुप नंबर 15 में और माइनस का एक चार्ज, इसका मतलब अधिकतम 6 ही बॉन्ड बना सकता है। अब सर 6 में से है ना, हर एक नाइट्रोजन को जोड़ने में 3 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, तो सर 2 नाइट्रोजन को जोड़ने में इस केंद्रीय परमाणु अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन तो काम में लगा दिए कि सर जब भी एक नाइट्रोजन जुड़ता है तो अधिकतम कितने बॉन्ड बनाता है कि सर जब भी एक नाइट्रोजन जुड़ेगा 3 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब 2 नाइट्रोजन को जोड़ने के लिए 6 बॉन्ड बना दिए और इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे कि सर माइनस का चार्ज होने की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो बेटा लोन पेयर कितना बचेगा सर 0, और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा sp। इसका मतलब सर N3 माइनस होगा, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आएगा बेटा वो कौन सा आएगा कि सर N3 माइनस के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो अपने पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होगा। ये बेटा इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको क्या करनी है ध्यान रखनी। N3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन sp होने वाला है। इसके बाद में NO2 प्लस होगा कि सर इसमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु तो कितने हैं कि सर केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है और उससे 2 हाइड्रोजन आपने जोड़ रखे, ठीक है, उससे नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में आता है, इसका मतलब मैक्सिमम 5 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सर 1 प्लस का चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, तो अब बेटा कितने बॉन्ड बना सकता है सर 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बेटा 2 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए इसने 4 के 4 बॉन्ड इसने काम में लगा दिए, क्योंकि सर जब एक ऑक्सीजन जुड़ता है 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगी, इसका मतलब अब इसके पास में लोन पेयर 0 होगा, तो इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। SnCl2 है, तो बेटा अटैच्ड एटम तो कितने के सर Sn तो केंद्रीय परमाणु, अटैच्ड एटम 2। Sn कौन से ग्रुप में आता है कि कहे शिवजी सुने पार्वती ग्रुप नंबर 14 में, इसका मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 में से 2 बॉन्ड तो क्लोरीन के साथ में बना लिए, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना होगा 1। 3 के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा सर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखने थे, तो ये एग्जाम्पल आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 22 हो गया। एक बार बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद में मैं एक बार वापस खटाखट जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको रिवाइज करवा के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, तो जल्दी नोट करो। बेटा ये अपने पास में कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल थे, लगभग 50 एग्जाम्पल अपने ट्राई किए, 20-22 एग्जाम्पल तो ये हैं, 10-15 कल एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और अभी इससे पहले लगभग 13-14 एग्जाम्पल अपने डिस्कस किए। बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन था जिसके 2 ही फॉर्मूले बेटा मैंने यूज किया, तीसरा फॉर्मूला मेरे को भी पता नहीं है क्या था। तीसरा फॉर्मूला बेटा 2 ही फॉर्मूले कौन कौन से थे कि सर सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन का आपने फॉर्मूला लिखा था कि हाइब्रिडाइजेशन बराबर केंद्रीय परमाणु से, कि सर पहला फॉर्मूला था केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, और सर इसके अंदर क्या कर दो कि सर आप लोन पेयर को जोड़ दो, तो केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणुओं की संख्या प्लस लोन पेयर। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये था, इसी का सर एक मॉडिफाई वर्जन आपने बताया था कि दूसरा फॉर्मूला क्या था, तो दूसरा फॉर्मूला था हाइब्रिडाइजेशन का कि सर हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा, दूसरा फॉर्मूला था हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कि सर हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या और
और उसके अंदर क्या कर दो कि सर लोन पेयर अटैच कर दो। सर दो फॉर्मूले तो ये थे। इसके बाद में सर तीसरा फॉर्मूला आपने बताया था क्या कि सर तीसरे फॉर्मूले में आपने ये बताया था कि यदि साइड परमाणु की साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो सेंट्रल एटम या फिर केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु से केंद्रीय परमाणु की केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये करके साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो क्या होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर माना जाएगा। तीसरा बेटा ये तो था कि सर अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केंद्रीय परमाणु से ज्यादा है उस कंडीशन में जो सर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपन एज ए लोन पेयर कंसीडर करेंगे। और सर तीसरा फॉर्मूला अपने पास में था, इसका जो मतलब पहला फॉर्मूला तो ये था, दूसरा फॉर्मूला सर अपने पास में ये था, तीसरा फॉर्मूला ये, और सर चौथा फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसी का एक मॉडिफाई वर्जन था। इस चौथे फॉर्मूले में आपने ये बताया था कि यदि सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सर अगर केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी उस कंडीशन में क्या होगा कि सर उस कंडीशन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं माना जाएगा। ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब चीजें बेटा अपने इसके अंदर डिस्कस की है, तो एक बार इन चारों पॉइंट को आप एक समरी के तौर पे नोट करो, फिर आगे की तरफ अपन चलते हैं। तो एक बार बच्चों जल्दी इसको नोट करो, फिर आगे की तरफ चलते हैं अपन। ये बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, इन सबको अपन ने लिखा था। देखो ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ी है कि सर ये जो दो इंपॉर्टेंट बातें अपने बता रहे हो वो यहाँ पढ़ी थी कि सर सबसे पहले कोई भी विषम स्पीसीज है उसमें संकरण कैसे ज्ञात करना, कि विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में संकरण ज्ञात करने का पहला फॉर्मूला क्या था कि यदि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केंद्रीय परमाणु से ज्यादा होगी उस कंडीशन में केंद्रीय परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो संकरण में भाग लेगा, इसका मतलब उसको एज ए लोन पेयर कंसिडर करना है। एग्जाम्पल CF3 बताया था सर, इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन है, साइड एटम कौन है फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कार्बन से ज्यादा होगी, इसका मतलब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केंद्रीय परमाणु से ज्यादा होगी, उस कंडीशन में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, सर सिंगल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह काम करेगा। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp3। साइड एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा केंद्रीय परमाणु से, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु का उसे एज ए लोन पेयर कंसीडर करना पड़ेगा। इस वजह से इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा था कि सर इस वाले के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था वो sp3 आ रहा था। सर अगला होगा कि कौन सी स्थिति में सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पे नहीं मानना है, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या थी, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि यदि केंद्रीय परमाणु की अब की बार बेटा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से ज्यादा होगी उस स्थिति में केंद्रीय परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसको एज ए लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाएगा। एग्जांपल क्या है, CH3। सर इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बना लेगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास में क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। अब सर यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से ज्यादा होगी, उस स्थिति में सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस वजह से बेटा यहाँ लोन पेयर को कितना माना है कि सर 0, और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक तो S का, P के कितने काम में आने वाले, 2 के इसके अंदर काम में आने वाले। तो इस स्थिति में क्या होगा, केंद्रीय परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद में बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए थे शुरुआत के अंदर, ये 3-4 एग्जाम्पल थे। तो इन एग्जाम्पल के अंदर अपने हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया कि केंद्रीय परमाणु जुड़े परमाणु की संख्या प्लस लोन पेयर। इसके बाद में एक टेबल थी जो फालतू की थी, कोई मतलब नहीं था। इन कंपाउंड्स का भी सेम फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया। ये 5-7 2-3 क्वेश्चन थे, इनको अपन ने डिस्कस किया। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जिसको अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है कि सर आयोडीन के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 में से 2 तो यहाँ काम में आ गए, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके बाद में बेटा ये 5-7 एग्जाम्पल अपन यहाँ डिस्कस किए, 10 एग्जाम्पल थे लगभग ये।
8 9 एग्जाम्पल तो यहाँ थे, और फिर ये 2 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अभी लिख पाए वो। इसके बाद में बच्चों 5 7 एग्जाम्पल यहाँ अपन ने डिस्कस किए, और लास्ट में 2 3 एग्जाम्पल अपन यहाँ डिस्कस किए। तो बेटा इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।